सो हेलो एवरीवन, आपको टैगलाइन से पता चल गया होगा ये वीडियो किस रिलेटेड है। कोविड-19 जिसके लिए आज पूरा इंडिया लड़ रहा है। सेकेंड वेव चल रहा है, सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। बहुत सारा क्वेश्चंस है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, पेशेंट को कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, किससे इलाज करवाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चंस था लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। सो फाइनली मैं ये सब लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मेरे को लगता है कि एक बार मैं शेयर करूँगी तो शायद ये दूसरों को भी हेल्प हो जाएगा। दूसरों के लाइफ में भी ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा होगा, शायद वो लोग भी हेल्पलेस फील करते होंगे जैसे हम लोग के लाइफ में ऐसा हुआ है। लास्ट 15 डेज़ बहुत डिफ़िकल्ट था कि हम लोग कैसे मैनेज करें, कैसे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट माई मदर रिकवरी स्टोरी फ्रॉम कोविड। सो डे 1 मम्मी को बुखार हुआ। सो हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, नॉर्मल मेडिसिन दिए डॉक्टर। 2 दिन मेडिसिन कंटिन्यू करने के बाद भी बुखार कम नहीं हुआ। तो सेकेंड डे हम लोग थर्ड डे हम लोग दूसरे जगह पे फिर से मतलब डॉक्टर को दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने भी नॉर्मल वही पैरासीटामोल एंड जो एंटीबायोटिक है वो दिया। तो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन आप मेडिसिन कंटिन्यू करो, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो 3 to 4 डे में फिर भी बुखार आ रहा था, जा रहा था। तो हम लोग फिर से मम्मी को लेके गए वहाँ पे। तो डॉक्टर ने इस बार बोला कि आप पहले कोविड का टेस्ट करवाइए। तो कोविड का टेस्ट भी हुआ, एंटीजन टेस्ट हुआ था। सो उसमें नेगेटिव आया मम्मी का। सो उसके बाद डॉक्टर ने फिर से कुछ मेडिसिन चेंज करके दिया। तो फिर से वही 2-3 दिन फिर से हम लोगों ने कंटिन्यू किया। तो फिर भी बुखार नहीं जा रहा था। देन उसके बाद हम लोग फिर लेके गए माँ को। उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि आपको सिटी स्कैन करवाना है। तो यहाँ पे आरटीपीसीआर से पहले आरटीपीसीआर इतना नहीं करवाया जा रहा है, अभी तो सारा सिटी स्कैन ही करवाया जा रहा है। तो सिटी स्कैन होने के बाद हम लोग करीबन वहाँ पे यहाँ पे बरगढ़ उड़ीसा में किशोरी नर्सिंग होम है, हम वहाँ पे लेके गए थे सिटी स्कैन के लिए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने अराउंड 1 and 2 आवर के बाद ही हम लोग को पता चला कि इन्फेक्शन हो गया है लंग्स में। डॉक्टर ने बोला और बोला कि आप तुरंत इनको लेके बुल्ला चले जाओ दूसरी जगह पे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। सो हम लोग को तो समझ में नहीं आया कि हम लोग अचानक से कैसे वहाँ पे लेके जाएं, क्योंकि सिचुएशन ही इतना वहाँ पे भी इतना अच्छा नहीं है। ऑक्सीजन बेड किसी को कहीं पे भी नहीं मिल रहा था उस टाइम। तो हम लोग तो फिर सोचे कि ठीक है पहले हम घर जाते हैं, देन उसके बाद सोचते हैं, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे देखने के लिए मना कर दिया कि नहीं हम लोग अभी नहीं दे सकते पेशेंट, आप लेके चले जाओ। तो हम लोग फिर लेके चले आए घर में लेके आने के बाद हम लोग ने अपना फैमिली डॉक्टर जो है यहाँ पे उनको हम लोगों ने फ़ोन किया। तो उनसे हम लोग कुछ मतलब बताया कि कैसा मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उस टाइम मम्मी को कफ खांसी दोनों स्टार्ट हो गया था। उस टाइम अराउंड 5-6 दिन हो गया होगा, क्योंकि आफ्टर 5 डेज़ ही कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो उस टाइम थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हुआ, अराउंड 90-89 ऐसे रहा था। तो हम लोग उनको पूछ के, जो हम लोग का फैमिली डॉक्टर है, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन से बताया। तो हम लोग वो लेके आके हम लोग ने घर में ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम ऑक्सीजन का लेवल अराउंड 85, जब मम्मी कहीं पे थोड़ा सा चल लेती थी या फिर थोड़ा खांस लेती थी, उस टाइम अराउंड 75, 76, 85 ऐसा हो जा रहा था ऑक्सीजन लेवल। तो उस टाइम सब ने, जिन लोगों को भी हमने पूछा तो सब ने बोला कि आप हॉस्पिटलाइज कर दो। इवन फैमिली डॉक्टर जो है उन्होंने बोला कि आप कुछ मत सोचिए, आप पहले हॉस्पिटलाइजेशन कीजिए या फिर आप ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट करवाइए। उस टाइम हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अब कुछ ऑप्शन नहीं था कि हम लोग क्या करें। तो हम लोग सोचे कि पहले हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढें बहुत, तो कहीं से भी कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तो हम लोग बोला कि एक दिन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ने एक दिन रुका। तो उसके बाद एक्चुअली मैं अपना एक दोस्त यहाँ पे मैंने उसको फ़ोन किया। तो उससे पता चला कि उसका भाई का मतलब उसका कोई रिलेटिव का उनका मदर जो है वो एडमिट है। सो हम लोग को लगा कि हम लोग फिर उस भाई को उनको मैंने कांटेक्ट किया। तो उनसे पता चला कि यहाँ पे पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बरगढ़ के पास में ही।
सो वहाँ पे एडमिट वो लोग कर रहे हैं। तो हम लोग को लगे ठीक है अभी लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस टाइम अराउंड 65-64 ऐसा हो जा रहा था ऑक्सीजन लेवल। तो हम लोग को और कुछ दिमाग में नहीं आया कि चलो लेके चलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जाने के बाद ही हम लोग जो पहले से टेस्टिंग हुआ था हम लोग वो सब वहाँ पे दिखाए, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं हम लोग फिर से यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो उस टाइम मम्मी का वीकनेस, खांसी सब कुछ मतलब ज़्यादा बढ़ गया था पूरा। उन्होंने फिर नॉर्मल प्रोसेस में हम लोग ने नॉर्मल फिर कोविड का टेस्ट पहले करवाया। कोविड का टेस्ट होने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ये सब चेक किया। तो डॉक्टर तो देखना ही नहीं चाहते थे वहाँ पे भी। उन्होंने वहाँ पे क्या होता है कि आपका एक बार टेस्टिंग हो गया, टेस्टिंग होने के बाद पेशेंट जहाँ पे वहाँ पे रहेगा, ना पेशेंट का रिलेटिव ना पेशेंट किसी के साथ भी डॉक्टर बात नहीं करना चाहते थे वहाँ पे। तो एटलीस्ट मैं तो बोलूँगी कि डॉक्टर हो के अगर आप पेशेंट के साथ ठीक है बात नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, एटलीस्ट उसका रिलेटिव से बात करके एटलीस्ट पूछ लो कि उसका कंडीशन कैसा है, तो कुछ एटलीस्ट दूसरा मेडिसिन कुछ देंगे। क्योंकि नॉर्मल सबको जो मेडिसिन दे रहे थे, जिसका कॉम्प्लिकेशन नहीं था उसको जो मेडिसिन दिया जा रहा था सेम टू सेम जिसका कॉम्प्लिकेशन हो गया है उसके लिए भी सेम मेडिसिन देते थे। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर वहाँ पे बहुत कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर से बात नहीं हो पाया। उन्होंने बोल दिया कि आप लेके चले जाओ, हम यहाँ भी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेशन हो चुका है। तो ये सोचने के बाद हम लोग, क्योंकि वहाँ पे बेड्स भी खाली नहीं था उस टाइम, अवेलेबल नहीं था, तो ऑक्सीजन और वहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ ऐसा सुना है जो कि फीडबैक वहाँ पे अच्छा नहीं था। क्योंकि वहाँ पे ना पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है, अंदर जाने के बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। सो वहाँ पे उसके बाद हम लोग आ गए, घर लेके आ गए। तो सोचे कि 1-2 दिन घर में रखते हैं तो फिर मतलब कुछ करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल 10 लीटर का एक आता है ऑक्सीजन का, तो हम लोग ने इमरजेंसी के लिए वो रखा था। तो अराउंड 1 आवर भी ज़्यादा, 1 आवर जी नहीं चलेगा देने से। तो उसके बाद हम लोग बहुत कांटेक्ट करने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट हो गया। जब ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट हो गया हम लोग वो लेके घर आ गए। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग के पास 2 ऑप्शन था, या फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए इधर उधर ढूंढें या फिर उसमें टाइम वेस्ट करें, या फिर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर जब मिल गया हम लोग घर में ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। तो ऑक्सीजन सिलेंडर कनेक्ट करना, कितना प्रेशर में देना होता है, कोई भी आइडिया नहीं था। फिर हम लोगों ने यूट्यूब से देखा कि कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है, कैसे क्या जाता है। वो देखने के बाद फिर हम लोग जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे भी कुछ पूछा, जिन्होंने ऑलरेडी ऑक्सीजन यूज़ किया है, कुछ दोस्त लोगों ने, उन लोगों को कुछ पूछा। ऐसे फ़ोन पे ही सारा चीज़ जानने के बाद हम लोग फाइनली मम्मी को ऑक्सीजन दिए। अराउंड 1 ऑक्सीजन लगा था पूरा कंप्लीट, 1-2 वो नाइट एंड सुबह तक कुछ टाइम तक चला वो। तो ऑक्सीजन देने के बाद थोड़ा सा सिचुएशन बेटर हुआ थोड़ा सा। देन उसके बाद दूसरा भी हम लोगों ने ऑक्सीजन अरेंज करवाया। तब तक मम्मी का ऑक्सीजन लेवल 94 प्लस रहना शुरू हो गया। तो हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, मतलब थोड़ा रिकवर कर रही है, तो इसका मतलब हम लोग को हॉस्पिटलाइज करना नहीं पड़ेगा, हम लोग घर में ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मम्मी को हम लोगों ने स्टीम दिया, बहुत सारा काढ़ा पीती थी, गर्म पानी, डॉक्टर ने जो मेडिसिन एडवाइस किए थे वो सब हम लोगों ने दिया। तो वो देने के बाद थोड़ा सा वो अभी 94 से थोड़ा सा, और एक्सरसाइज जो रामदेव बाबा का एक्सरसाइज कपालभाति, अनुलोम विलोम वो किया ताकि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा बढ़े। हम लोग ज़्यादा मम्मी को सोने के लिए बोलते थे ताकि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो ऐसा करते करते ट्रीटमेंट होते होते फाइनली अभी मम्मी थोड़ा सा रिकवर कर चुकी है, ऑलमोस्ट कर चुकी है, वो 98% कर चुकी है। लेकिन हाँ वीकनेस बहुत है, वीकनेस तो बहुत रहेगा ही, और थोड़ा सा बीच बीच में लाइक चक्कर भी आता है उनको, क्योंकि इतना सारा मेडिसिन जो दिया गया है तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो रहेगा ही। तो उसके लिए हम लोग उनको प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन दे रहे हैं। अभी मम्मी एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकवर कर चुकी है कोविड से। उसका ना उनका जो सिम्टम्स था वो सिम्टम्स अभी कुछ भी नहीं है। सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोग को कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी कोविड रिलेटेड। जो हम लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस किया, मैं नहीं चाहती कि ऐसा प्रॉब्लम कोई और फेस करे। सो डे 1 आपको आइडेंटिफाई करना है। डे 1 अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो 50% काम आपका वहाँ पे हो गया।
एंड सेकंड आपको करना है टेस्टिंग आपको करने के बाद लाइक अभी क्या होता है आरटीपीसीआर रिपोर्ट तुरंत नहीं आता है, अराउंड 2 से 3 दिन लगता है। तो 2 से 3 दिन तक हमको वेट नहीं करना है कि हाँ रिपोर्ट आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, नेगेटिव आया तो हम लोग नहीं करेंगे, ये सब सोचना ही नहीं है। आप लोगों को डे 2 से ही मतलब जिसने आपने टेस्टिंग के लिए दिया उस दिन आपको ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देना है। जो भी डॉक्टर को पूछ के, डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर जो भी आपका वहाँ पे, उनको पूछ के ही आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। एंड आपको हर 2 घंटे में ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहना है कि कितना हो रहा है। अगर आपको 94 के नीचे आ रहा है ऑक्सीजन का लेवल तो पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर आपका अराउंड 91, 92 ऐसा रह रहा है, 89 तक रह रहा है तो भी आप जो आजकल तो सब आपको यूट्यूब में भी पता है, सब जगह भी चल रहा है प्रोनिंग, जैसे कि पेट के बल लेट जाना, लेफ़्ट साइड होके ऐसे सोना, मतलब अपना पोजीशन चेंज करते करते सोना है। आपको अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है। मैं खुद देखी हूँ अनुलोम विलोम कपालभाति से अराउंड 97, 98 तक आ जाता है आपका ऑक्सीजन लेवल। और एक भी ट्रिक है, आप उसमें भी आप देख सकते हो। आप पेशेंट को बोलिए अराउंड 2 से 3 मिनट चलने के लिए, चलने के बाद आप पहले चेक कीजिए कि पहले ऑक्सीजन का लेवल कितना था। फॉर एग्जांपल पहले ऑक्सीजन का लेवल 94 या 95 पकड़ लीजिए। चल फिर के आने के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल हो रहा है 92, 91। इसका मतलब थोड़ा कुछ गड़बड़ है। आपको ऑक्सीजन पेशेंट को देना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है आपको। वो हो गया आपका ऑक्सीजन लेवल के लिए। एंड आपको 4th में करना ये है, डॉक्टर को पूछ के ही आपको यूज़ करना है स्टेरॉयड। हम लोगों ने मम्मी को स्टेरॉयड दिया था क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, वो हम लोग को डॉक्टर को पूछ के लेना है। आप आजकल क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल सही हो या नहीं हो, कुछ भी हो, लोग को पता चल गया कि हाँ स्टेरॉयड से जल्दी कोरोना ख़त्म होता है, तो जाके ख़रीद के लेके स्टेरॉयड दे देते हैं। तो स्टेरॉयड से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी होता है। जो शुगर पेशेंट है जिसका स्टेरॉयड लेने से उनका शुगर लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि मेरा मम्मी का शुगर नहीं था, उनका अराउंड 150, 170 टेस्ट करवाया था हम लोगों ने पहले से ही, तो उस टाइम उतना था। स्टेरॉयड लेने के बाद उनका 540, 300, 400 ऐसा रहने लगा। मतलब मेडिसिन खाने के बाद भी, डायबिटिक का मेडिसिन खाने के बाद भी उनका वैसे रहने लगा। तो हम लोगों ने फिर से डॉक्टर को पूछ के हम लोगों ने मेडिसिन चेंज किया, तो फिर डायबिटीज़ उनका कंट्रोल में आया। लेकिन इतना स्टेरॉयड जब भी वो लेते थे 300 या 200 से ज़्यादा ही उनका रहता था। तो आप स्टेरॉयड पूछ के ही लें, कभी भी बिना पूछे मत लीजिए, डॉक्टर को पूछ के ही जो भी आपको करना है। और आप अगर वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी सही नहीं है तो आप डॉक्टर को पूछ के ऑक्सीजन सिलेंडर, आप अगर पेशेंट को लगता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो आप घर में भी दे सकते हो, यूट्यूब में है। और डॉक्टर को भी आप पूछ सकते हो कि कितना प्रेशर में क्या देना है, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब से ही देख के ही शेयर किया है। मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी आप लोगों को, जहाँ से हम लोग ने देख के सीखा था। एंड ऑक्सीजन देने के बाद आपको देखते रहना है ऑक्सीमीटर से कि ऑक्सीजन का लेवल कितना दे रहा है। अगर ऑक्सीजन देने के बाद भी आपका वही सेम टू सेम वही रह रहा है, लाइक 85 ही रह रहा है, तो आपको उसको प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाना है। वो आपको डॉक्टर को पूछ के ही आपको पता चल सकता है। और जो 4th है, पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि हमको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है। जिसको जो भी कोरोना में इफेक्ट है उनको डिहाइड्रेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है। पानी ज़्यादा पीना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 लीटर पानी पी रहे हो कोरोना के टाइम में, आपको उसको डबल कर देना है 4 लीटर, एटलीस्ट डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मम्मी का बहुत गला सूखता था तो हम लोग उनको ज़्यादा पानी वगैरह दिए थे। और आपको करना है स्टीम लेना है ज़्यादा, क्योंकि जो कफ जम जाता है, कफ जमने के कारण सांस लेने में दिक्कत होता है। तो जब स्टीम लेते हो वो कफ सब निकल आता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कफ सिरप खा के आपको कफ को दबा देना है, आपको स्टीम लेके वो कफ को निकालना है। निकालने के बाद वो आपका ऑक्सीजन का लेवल भी सही होना शुरू हो जाएगा, सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि हम लोगों ने खुद ये किया है तो हम लोग को ये पता है कि ये सही है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग स्टीम लेने से कोरोना वायरस मर जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत है। सो फाइनली ये मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको कोरोना है तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। कोरोना इतना बड़ा भी नहीं है कि हम लोग उसको हरा नहीं सकते हैं। लोग इतना पैनिक हो जा रहे हैं ये देख के कि हाँ इतना सारा केसेस है, तो आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, पॉजिटिविटी रखिए अपने आप पे। और पेशेंट जो है उनको भी पॉजिटिव सोचने के लिए बोलिए कि कुछ नहीं होगा, जस्ट बुखार है, ये सोच के बोल के उनको वो रिकवर कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है उसके लिए भी कोई टेंशन लेना नहीं ज़रूरी नहीं है। नेचुरल तरीके से हम लोग जैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं वो उनको करने के लिए बोलिए। मैं तो बोलूँगी कपालभाति अनुलोम विलोम करने से ही आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। सो मैं उन डॉक्टर लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो ये बोल के भगा देते हैं पेशेंट को कि आपका केस कॉम्प्लिकेशन हो चुका है, आपका कोविड पॉजिटिव है, आप लोग को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन आप ठीक नहीं हो सकते। सो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा पेशेंट के तरफ होकर सोचिए कि एटलीस्ट इमरजेंसी के लिए कुछ तो मेडिसिन पेशेंट को आप दो, ताकि उसके पास थोड़ा सा टाइम मिले, उसका फैमिली मेम्बर के पास थोड़ा सा टाइम मिले कि तो वो कुछ अरेंज कर सके कि कहीं पे बेड ढूंढ सके। बिना मेडिसिन दिए ही आप उसको ऐसे बोल मत दीजिए, उसको पैनिक इतना मत करवाइए कि पेशेंट का हिम्मत ही हार दे, उसका फैमिली मेम्बर भी अपना हिम्मत हार दे कि शायद कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन हो चुका है। क्योंकि हम लोग के साथ ही ऐसा हुआ है कि पेशेंट वो मम्मी को एकदम देखना ही नहीं चाहते थे, एकदम बोल दिए कि आप लोग चले जाओ तुरंत यहाँ से, हम लोग नहीं देखेंगे, केस बहुत कॉम्प्लिकेशन हो चुका है। हम लोग ने पूछा कि मेडिसिन सर क्या दें, एटलीस्ट इमरजेंसी के लिए कुछ मेडिसिन बताइए, वो भी उन लोगों ने नहीं बताया। यहाँ पे किशोरी नर्सिंग होम जो है, हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे भी उन लोगों ने मेडिसिन हम लोगों को नहीं बताया कि क्या मेडिसिन देना है। वो तो डॉक्टर मिलना ही नहीं जाते हैं रिलेटिव से, पेशेंट के साथ तो दूर की बात है। सो मैं उनको बोलना चाहूँगी एटलीस्ट इमरजेंसी के लिए आप कुछ तो मेडिसिन उनको दें। और उनका जो मैं बोलना चाहूँगी कि जो पड़ोसी हैं, जो आसपास में रहते हैं, उनको भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। जिसको कोविड हुआ है, मैं समझ सकती हूँ कि हाँ कोविड होने से उसको कोविड हो गया तो शायद वो मेरे को भी हो सकता है, वो डर के कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं कि क्या हो, मेरे को भी हो जाने से कि मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप एटलीस्ट उसको फ़ोन करके इतना हिम्मत तो दो, एटलीस्ट उतना पैनिक ना हो जाएगा। सबको हेल्प करना है, हेल्प करने से ही हम लोग कोरोना हरा सकते हैं। तो बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी, हम लोग कोरोना को एकदम हरा सकते हैं सब मिलके है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरे को कोरोना नहीं होगा, मेरा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर 60+ या 40+ एज ग्रुप को हो रहा है, ये ऑलमोस्ट सबको हो रहा है। और अचानक से कॉम्प्लिकेशन बहुत सारा आ जा रहा है, बेड भी तो कहीं पे खाली नहीं है। तो मैं बोलूँगी जब तक आपका इमरजेंसी या ज़रूरी कुछ ना हो तब तक आप बाहर एकदम मत जाइए, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ।